रील काफ़ी वायरल हो रही है जहाँ पर उसकी वाइफ गिर जाती है वाइल डांसिंग एंड इट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग फॉर हर। आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये देख सकते हो। बट द थिंग इज कि अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ गिर की है देन व्हाई आर यू इन्वॉल्विंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन योर ब्लॉग्स। एंड आप इस बात को ऑलरेडी जानते हो दैट योर वाइफ इज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर हर लुक्स बाय योर फैंस। सो ना आपके फैंस इस टाइम में मिलियंस हैं। एंड जब आपने अपनी वाइफ का फेस रिवील किया था यूट्यूब पर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम your wife was trolled heavily for her looks. So ना इतना ट्रोल होने के बाद भी why are you using this particular clip? क्या ये सिर्फ व्यूज़ के लिए है and the money that you are gaining from it, और it was just for coincidence? So आज हम इन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड जानते हैं कि कैसा रहेगा if this same thing happened with you. So चलिए let's just begin with the video. एंड हाँ, वन मोर पॉइंट, आप सबको लग रहा होगा कि इट वॉज बाय मिस्टेक एंड सौरभ का जो व्लॉग्स है कोई और एडिट करता होगा एंड उससे बाय मिस्टेक ये पर्टिकुलर पॉइंट कट आउट नहीं हुआ है। बट अगर आप सौरभ के व्लॉग्स को खुद कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो ना, तो उसने एक पर्टिकुलर व्लॉग में ये बोला था दैट अब रात को वो खुद एडिट करने बैठेगा इस पूरे वीडियोज़ को। सो इट वॉज वेरी क्लेरिफाइड दैट ही इज़ द ओनली वन जो इस पूरे व्लॉग्स को एडिट कर रहा था। इस वक्त ना वाइल उसकी मैरिज कंटिन्यू हो रही है ना, तो मे बी वो काफ़ी बिजी रहेगा। तो हो सकता है कि उसने कोई एडिटर हायर किया हो या फिर उसकी जो फैमिली है उनमें से कोई इन व्लॉग्स को एडिट कर रहा होगा। बट नहीं, ये उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो खुद अपने एडिटर को ये बता दे कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को रखो एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट को ट्रिम आउट कर दो। सो द मेन थिंग अराइज इज व्हाट वाज द नीड ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर सीन फॉर योर व्लॉग्स। एंड ना अगर आप उस रील को अच्छे से देखोगे ना, तो उस रील के दौरान ना अवंतिका डांस करने वाली थी फॉर हर हल्दी का फंक्शन एंड जैसे ही वो गिरती है ना, सिर्फ उस पॉइंट को वहाँ पे रखा गया है। उसके बाद ना उठने से लेकर उसका सब चीज़ों को कट कर दिया गया है एंड सीधा उसके डांसिंग का क्लिप को ऐड कर दिया गया है। सो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि इसको डेलिब्रेटली रखा गया है फॉर दैट क्लिकबेट थिंग एंड जिसकी वजह से उसके वीडियोज़ में व्यू कंटिन्यूली बढ़ते रहे। एंड ऑलरेडी ना एवरी नाउ एंड देन ना जो मीडिया में लोग हैं वो ये बोल रहे हैं दैट योर वाइफ इज़ वेरी बुली ड्यूरिंग हर स्कूल टाइम। सो आप लोग जानते हो कि आपकी वाइफ को इतना ट्रोल किया जा रहा है, तो अपनी तरफ से कोई स्पेसिफिक इनपुट्स क्यों नहीं दे रहे अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एम्बैरेसिंग मोमेंट से? व्हाट वाज द नीड ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर सीन फॉर योर व्लॉग्स? एंड व्हेन थिंग्स कम टू हिज फैमिली ना, सौरभ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अगर आप उनके शादी के व्लॉग्स में देखेंगे ना, कुछ डेकोरेशन का व्लॉग आया था जहाँ पर ना जो उसके बड़े पापा है ना, ही वॉज शाउटिंग एट सम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। उसने ना उस पर्टिकुलर पॉइंट को कट कर दिया गया था या फिर कभी शो ही नहीं किया कि व्हाट वाज द थिंग दैट वाज गोइंग ऑन। बट वहीं पर ना अगर उसकी वाइफ की बात आती है ना, तो ही इज़ यूजिंग हिज वाइफ फॉर अ क्लिक पेड थिंग। आप ये बहुत सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी देख सकते हो। एंड ना अपने बड़े पापा के फाइटिंग वाला पॉइंट को कट कर देना इसी बात को दर्शाता है ना कि सौरभ जोशी इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर उसके बड़े पापा इस पूरे फाइट पे गलत हुए तो उसके पापा को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाएगा। इसीलिए ना टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ऑल द ट्रोलिंग ना, उसने उस पॉइंट को कट कर दिया था। एंड नहीं, काफ़ी ज़्यादा नोट फैक्ट है ना कि यू आर अ व्लॉगर। सो अगर आपकी शादी हो रही है ना, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है बिकॉज यू कैन व्लॉग अ लॉट एंड लाइक आप उसको काफ़ी ज़्यादा क्लिक पेड व्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। बट ना यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है ना कि आपको तभी ब्लॉग्स में अपने पर्टिकुलर पर्सन को लेना चाहिए इफ़ यू फीलिंग लाइक दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड और कंफर्टेबल बीइंग ऑन द कैमरा। समटाइम्स ना आई हैव जस्ट सीन ना कि जो उसकी वाइफ है ना, वो कंटिन्यूटी कैमरे को देख देख कर फेस कर 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 ना काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील करती है एंड वो व्लॉग्स में बोल नहीं पाती। बट स्टिल उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो इस बात को काफ़ी ज़्यादा शो कर देते हैं दैट शी इज़ जस्ट नॉट लाइकिंग दिस ऑल थिंग्स। रिसेंटली ना सौरभ जोशी का एक नया घर बन रहा है एंड उसी दौरान ना उसने अपने एक व्लॉग में ये बताया था दैट ही हैज़ बॉट अ रिंग फॉर हिज फ्यूचर वाइफ, जिसको ना उसने उस घर पर छुपा दिया था। एंड ना अवंतिका को ये टास्क दे दिया था दैट यू हैव टू फाइंड ऑल दिस रिंग्स इन दैट पर्टिकुलर हाउस। उस पूरे व्लॉग में ना मैंने इस बात को जज किया ना कि अवंतिका जो थी ना, वो एक रोमांटिक प्रपोजल का वेट कर रही थी फ्रॉम हिज एंड। बट जब ना उसने वो रिंग को कहीं घर पे छुपा दिया ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा था, सो हर तरफ ना धूल मिट्टी डस्ट थे एंड शी वॉज बेचारी जैसी एवरीवेयर शी वॉज फाइंडिंग दैट रिंग एंड वो काफ़ी ज़्यादा एट द एंड थक चुकी थी। एंड उसने व्लॉग में ये भी बोल दिया कि अब मुझसे नहीं हो रहा, तुम अपने आप मुझे ये रिंग को दे दो। सो ना उसकी हालत देखते हुए ना सौरभ ने खुद वो रिंग उसको दे दी थी। बट ना जो एक एक्साइटमेंट होती है ना किसी पर्टिकुलर इंसान के फेस में फॉर दैट गिफ्ट काइंड ऑफ अ थिंग, वो मुझे सौरभ की वाइफ के फेस में काफ़ी मिसिंग लगी। एंड एट द एंड ना सौरभ की वाइफ ने ये खुद ही बोल दिया था कि ये रिंग मेरे लिए ही थी या फिर तुमने
व्यूज़ के लिए किया। ये बात ना इस चीज़ को दर्शा रहा था ना कि जो सौरभ की वाइफ थी ना उसको काफ़ी अच्छे से पता चल रहा था दैट ही इज़ यूजिंग हर फॉर व्यूज़, एंड जो भी व्लॉग्स उसके आसपास वो बना रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लिकबेट एंड वायरल हो रहे हैं, इसीलिए ना वो उसको बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में इंक्लूड कर रहा है। डेली व्लॉगर्स होते हैं ना उनको डेली व्लॉग बनाने पड़ते हैं, एंड समटाइम्स ना उसको कुछ ऐसी चीज़ें अपनी व्लॉग्स में दिखानी पड़ती हैं जिसकी वजह से उसके जो ऑडियंस है वो हुक्ड अप रहे। समटाइम दैट थिंग गोज स्क्रिप्टेड एज वेल, बट humiliating somebody like this is a very big deal, and I'm really not liking all of these things. सी हेयर अवंतिका इज स्मार्ट इन अ गुड वे। वो ना इन सब चीज़ों को समझती है दैट ये पूरी फैमिली व्लॉग्स बनाती है एंड आपको कैमरे के सामने एक पर्टिकुलर बिहेवियर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सो ना शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि वो चीज़ें उसके लिए दिल से हो रही हैं या फिर कहो वो सिर्फ व्लॉग्स के लिए करती है, एंड उन चीज़ों को ना वो डायरेक्टली फेस पे बोल भी देती है कि आर यू डूइंग दिस थिंग फॉर अ व्लॉग, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। बिकॉज ना अगर आप हर वक्त चीज़ें सिर्फ व्लॉग्स के लिए करोगे ना तो जो एक पर्सनल फीलिंग्स होती है ना किसी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फैब्रिकेटेड लगती है, एंड जो पर्सन होता है ना उसको हर वक्त यही लग रहा होता है कि अरे कैमरा सामने है, आपको गुड वे में बिहेव करना है। देन वेयर इज़ योर पर्सनल लाइफ ना यार, वेयर इज़ इट? बिकॉज अगर हर वक्त आप सिर्फ कैमरे के सामने वो गुड 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 बनते फिरोगे तो आपकी पर्सनल लाइफ कहाँ बन के रह जाएगी? लाइक व्हाट वाज इट? रिसेंटली ना सौरभ जोशी एक रोड ट्रिप में गया था अपनी वाइफ के साथ, एंड उस पूरे व्लॉग के टाइम पे ना ही वॉज टेलिंग एवरीवन हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग विद योर पार्टनर। सी अगर आप ना यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हो लोगों को टू मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, वहीं पर अपने वाइफ को कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, इट इज़ नॉट डन। ये सब चीज़ें ना वही बता सकते हैं जिनके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं एंड वो काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। रिसेंटली ना थकेश की भी शादी हुई थी, एंड है ना उसने अपनी शादी का व्लॉग नहीं शूट किया था, ना ही उसकी प्राइवेट मोमेंट्स को पब्लिक किया था, बिकॉज ना वो ये बता रहा था कि ही नोज टू मेक अ बाउंड्रीज बिटवीन हिज पर्सनल लाइफ एंड हिज कॉन्टेंट। सो इट वॉज अ वेरी गुड मूव फ्रॉम हिज एंड्स, बिकॉज पर्सनल बोलूँ ना तो ये शादी एंड एवरीथिंग आर वेरी प्राइवेट, एंड मैं नहीं चाहूँगी कि किसी भी टाइप की एक नेगेटिविटी जो है ना वो आपके आसपास भी भटके इस स्पेशल मोमेंट्स के लिए। बिकॉज ना अगर मैं सौरभ का एक टेक देखूँ ना तो जो उसकी ऑडियंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, लाइक लिटरली आई मीन कि हार्डली 18-19 साल के बच्चे हैं। सो वो जब उसकी वाइफ को ट्रोल कर रहे थे ना फॉर हर लुक्स, या फिर वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट बोल रहे थे दैट शी यूज्ड टू बी अ बुली इन हर स्कूल, वो काफ़ी ज़्यादा बैड था। एंड ना किसी को भी ना उसके लुक्स वेट हाइट के लिए ट्रोल करना इज़ अ वेरी बैड थिंग, एंड यू शुड नॉट डू दिस थिंग। एंड ऑन द टॉप ना इतना ट्रोलिंग होने के बाद भी ना यू आर यूजिंग योर वाइफ फॉर अ कंटेंट, एंड वो स्पेसिफिक क्लिप रखना जहाँ पर आपकी वाइफ गिर जाती है, एंड ऑन द टॉप अपने पेरेंट्स को पूरा इस कंट्रोवर्सी से दूर रखना, एंड जब भी बात आपके पेरेंट्स पे आ रही है तो उनके लिए प्रोटेक्टिव हो जाना, मुझे एक ना डबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर शो कर रहा था सौरभ का। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय।